Electromagnetic induction part 2 lecture 1. Figure 15.5 this shows two coils placed side by side. The coil P is connected in series with a battery, a rheostat and a switch. बैटरी है, स्विच है और रियोस्टेट है प्राइमरी कॉइल में. While the other coil S is connected to a galvanometer only. और इस कॉइल में हमारे पास सिर्फ galvanometer है. Since there is no battery in the coil S, one might expect that the current through it will always be zero. तो इसमें हम समझते हैं कि करंट हमेशा ज़ीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. Now if the switch S of the coil P is suddenly closed, a momentary current is induced in coil S. जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो ये coil S में हमारे पास करंट इंड्यूस होता है. This is shown by the deflection of the galvanometer. This is indicated by the galvanometer, which suddenly deflects and then return to zero. No induced current exists in coil S as long as the current flows steadily in the coil P. An oppositely directed current is induced in the coil S at the instant the switch of coil P is open. जब हम स्विच को ओपन करेंगे तो फिर इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा और गैल्वानोमीटर की जो नीडल है उसकी डायरेक्शन पहले अगर इस साइड पे थी तो फिर रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ये हो जाएगी. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर करंट इंड्यूस होगा जब हम स्विच को ओपन कर देंगे. एक्चुअली the current in P grows from 0 to its maximum value just after the switch is closed. The current comes just after the switch is closed. The current comes down to 0 when the switch is open. Due to change in current, the magnetic flux associated with the coil P changes momentarily. This changing flux is also linked with the coil S that causes the induced current in the coil. Current in coil P can also be changed with the help of rheostat. अब इसमें जैसे ही हम स्विच क्लोज करते हैं तो इसमें करंट 0 टू मैक्सिमम हो जाता है. जब करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू पे आता है तो करंट चेंज हो रहा होता है. जब करंट चेंज हो रहा होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होता है. इसका चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल एस को कट करता है तो इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है और करंट इंड्यूस्ड होता है. और गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो राइट साइड पे रिफ्लेक्शन शो कर रही है. जैसे ही हम स्विच को ओपन कर देंगे तो पी कॉइल में करंट मैक्सिमम से 0 होगा. करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल का भी फ्लक्स चेंज होगा. तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, करंट इंड्यूस होगा. तो फिर गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो लेफ़्ट साइड पे रिफ्लेक्शन शो करेगी. तो पहले जो करंट 0 टू मैक्सिमम हुआ था तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन चेंज थी. और जब करंट मैक्सिमम टू 0 होगा तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. और इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं. इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू लिंक द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल बाय यूजिंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये भी हो सकता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करें तो तब भी हमारे पास क्या होगा,
EMF इंड्यूस्ड हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट द कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, बोथ द कॉइल एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्टेशनरी। तो इस मेथड में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट भी स्टेशनरी होगा, कॉइल भी हमारे पास स्टेशनरी होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंज बाय चेंजिंग द करंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, थस प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। तो इसी कॉइल में करंट जो है वो उस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। ये डिफरेंट मेथड थे जो हमने डिस्कस किए, जिससे हम ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं, करंट इंड्यूस करवा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मोशनल ईएमएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ ए कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। कि जब ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस हो, जब हम कंडक्टर को मूव करवाएं अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस ईएमएफ को, उस पर्टिकुलर ईएमएफ को हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ। तो उसमें हमारे पास अभी जो हमने मेथड डिस्कस किए, इसमें ये देखें कि ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, ये मैग्नेट है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट हमारे पास स्टेशनरी है, कॉइल को हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करवा रहे हैं। तो ये ईएमएफ भी क्या है, मोशनल ईएमएफ है। तो ये मेथड हमने डिस्कस किया था। एक बार मैग्नेट है और एक कॉइल है हमारे पास। इसमें अगर हम कॉइल को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो इससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो ये भी क्या होगी, मोशनल ईएमएफ, जब ये कॉइल मूव करेगी। और इस मेथड में ये देखें कि हम ये कॉइल की जो पोजीशन है उसको चेंज कर रहे हैं, उसे बैंड की तरह स्ट्रेच और रिलैक्स कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या है कि हमारे पास ये कंडक्टर मूव कर रहा है, तो ये भी मोशनल ईएमएफ है। और इसमें हमारे पास कॉइल जो है एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करी मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये भी हमारे पास मोशनल ईएमएफ है। तो ये सारी हमारे पास क्या थी, मोशनल ईएमएफ की। और ये हमारे पास इसमें कंडक्टर मूव नहीं कर रहा, तो ये मोशनल ईएमएफ नहीं है।